और मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फ़ातिमा की औलाद में से एक शख्स मेरे नाम पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी ना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। और मुस्नद अहमद की हदीस है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुँच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए इस दावत को कबूल ना कर लें। तो ये यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह की बरकत से ही होगा ना। और इससे पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग दावत उठने की ज़रूरत है कि लोग सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के सच्ची बात को एक्सेप्ट करें। तो सर देखें ना, हवा तो चल उठी है, लोग तो अब कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। पहले तो नहीं ये कहते थे, बल्कि जो बच्चे ये कह रहे हैं उनके अब्बे अभी तक नहीं मान रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं ना मेरा पुत्र गुमराह हो गया, वो एक इंजीनियर नूं सुनता है। तो तुसी देखो अगली नस्ल क्या होगी और उससे अगली नस्ल क्या होगी। तो फजा तो बन रही है, वरना तो बरेलवियों में अगर इमाम महदी आए तो देवबंदियों ने नहीं मानना, देवबंदियों में आए बरेलवियों ने नहीं मानना, और अहले हदीस में आ गए तो उन्होंने कहना अंग्रेज़ों का एजेंट है, शिया में आ गया तो उन्होंने कहना ये रॉफदी है। इसके लिए ज़रूरी है कि इमाम महदी के आने से पहले ही मुसलमान इन चीज़ों से बेजार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह बेजार हो चुके होंगे। सही मुस्लिम में है जो हदीस का रावी है इमाम महदी वाली हदीस का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, तुम्हारे किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। फ़िक़्ह हनफ़ी का तो जिक्र ही नहीं इसमें। ठीक हो गया।